ध्यान से अगर हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा एक रिवीजन मारे कि बॉयल्स लॉ भैया है क्या, बॉयल्स लॉ है क्या। अब हम लोग का न्यूमेरिकल हो जाएगा, हम लोग थ्योरी क्वेश्चन में जाएंगे। किस में जाएंगे? थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी मतलब जो लिखने वाला क्वेश्चन है। कंबाइंड लॉ पढ़ने के बाद 80% चैप्टर खत्म होगा, बोल ही दिया 20% तब भी बच जाएगा। कि अगर हम बोलेंगे बॉयल्स लॉ है क्या, बॉयल्स भाई साहब बोला कि अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर का अगर आप रिलेशन का बात करोगे तो जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा उसका प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घटेगा मतलब भैया बोला कि अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर का अगर बात कीजिएगा आप तो वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। लेकिन भैया ये बात तो ही होगा जब आपका टेम्परेचर और मास कांस्टेंट हो। कोई दिक्कत है? यहाँ से आप न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बनाए, P1 V1 किए, P2 V2 किए, और पहला वीडियो जब हम लोग कर रहे थे या फिर पहला क्लास जब हम लोग कर रहे थे उसको इसका न्यूमेरिकल बनाए। कोई दिक्कत है? फिर हम लोग पढ़े चार्ल्स लॉ। और हम नहीं बोले, तुम खुद ही सोच के देखना, कोई भी चीज को हटाते गैस पे, गैस को अगर हम कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ाएंगे क्या वो उतना ही स्पेस लेगा जितना स्पेस वो लेता था? कम लेगा ना। तो वॉल्यूम प्रेशर कैसा प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली। सही बात। अब अगर हम कोई गैस को हीट देंगे, चार्ल्स भाई साहब आया वो बोला कि अगर आप कोई भी गैस को हीट दीजिएगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर कोई भी चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैलेगा कि और कंसाइज होकर छोटा हो जाएगा? फैलेगा, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप हीट दीजिएगा तो उसका जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल को मिलेगा हीट, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो रुका नहीं रहेगा और भागा भागी फैलेगा। लाइटर होगा, हल्का होगा, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो और दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो उसका वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी। बस ये बात वो चार्ल्स दो तरीके से बोला। एक वो सेंटीग्रेड स्केल के लिए बोला तो उसका बोलने का लहजा अलग था, बात वो वही बोल रहा था टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और दूसरा जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहते थे वो बात बोला। तो जब वो डिग्री सी में टेम्परेचर का बात कर रहा था उस समय वो बोला द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, the volume of the given mass of gas increases or decreases by the fraction 1 by of its volume at for each degree rise or fall of temperature, for each degree rise or fall of temperature। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद चार्ल्स लॉ को जो हम लोग पढ़े, चार्ल्स लॉ इन केल्विन स्केल, चार्ल्स लॉ इन एब्सोल्यूट स्केल। तो उसमें वो क्या बोला जो हम लोग चाह रहे थे कि किसी भी गैस का अगर आप हीट दीजिएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी। तो उसको कैसे करके बोला? उसको वो इस तरीके से बोला द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। जब प्रेशर ठीक है ना, तो उससे वो कैसे करके उसको दिया, वो लिखा कैसे? V प्रोपोर्शनल T है ना। तो यहां से हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाए चार्ल्स लॉ का। कोई दिक्कत किसी को? तो ये मेरा बॉयल्स लॉ गया था, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एट कांस्टेंट। फिर ये हो गया मेरा चार्ल्स लॉ, प्रेशर remaining constant, the volume of the given mass of dry gas increases or by the fraction, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बोल रहा, खाली बाय बोल रहा है, तुम बाय द फ्रैक्शन लिख सकते हो, ऑफ इट्स वॉल्यूम एट for each degree rise or और फिर यहाँ पे हुआ चार्ल्स लॉ में ऑलवेज बी रीस्टेटेड, फिर से बोला जा सकता है वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। आया? यहीं से हम लोग का फिर चालू हुआ कंबाइंड लॉ। क्या चालू हुआ? कंबाइंड लॉ। तो भैया कंबाइंड लॉ क्या है? द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इज नोन एज कंबाइंड। बात खत्म। अगर किसी गैस का टेम्परेचर भी बदल रहा है तो बॉयल्स भाई साहब आएगा, अब बॉयल्स लॉ अपना देके चल जाएगा। कोई गैस का प्रेशर भी बदल रहा है तो चलो उल्टा बोल दिया, बॉयल्स भाई साहब प्रेशर बदल रहा है, बॉयल्स भाई साहब आएगा, बॉयल्स लॉ दे देगा। टेम्परेचर बदल रहा है, चार्ल्स भाई साहब आएगा, चार्ल्स लॉ दे देगा। तो अगर किसी गैस का वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तीनों बदले तो मतलब उसमें बॉयल्स लॉ भी एप्लीकेबल है, चार्ल्स लॉ भी एप्लीकेबल है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड लॉ। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इज नोन एज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ is known as अब तुम खुद से ही सोच के देखो कि भैया कंबाइंड लॉ में
भैया कंबाइंड लॉ में अगर बॉयल्स भाई साहब भी आ रहा है, चार्ल्स भाई साहब भी आ रहा है, मतलब वी और पी का भी रिलेशन का बात होगा और वी और टी का भी होगा। वी और पहला वर्ड बोला अभी थे, वी और टी का भी होगा। पहला वर्ड बोला ना भाई तब से वी और टी का भी होगा। ठीक है, तो देख लो कैसे लिख रहे, देखो लेट, आप कभी भी बोले ना जब भी लॉ वर्ड आएगा वहां मैथमेटिकल फॉर्मूला लगेगा ही। लेट वी कॉमा टी एंड पी बी द वॉल्यूम not temperature, absolute temperature and pressure of the given mass of gas, given mass of gas, है ना मेरा भाई। देखो फिर से, V को हम वॉल्यूम बोले, T को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले और P को हम लोग प्रेशर बोले। किसका? किसी एक गैस का। कैसा? गिवन मास, मतलब मास अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर अब कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि द कंबाइंड फॉर्म ऑफ, देख लो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या बोला? V और P दोनों एक दूसरे के साथ है ना, और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, क्योंकि कंबाइंड है ना, बॉयल्स भी आएगा चार्ल्स भी आएगा। क्या होगा चार्ल्स का स्पेलिंग? सही लिख रहे थे ना। चार्ल्स भाई साहब क्या बोला कि V और T, तुम सोच के देखो अगर दोनों एक साथ आ जाएगा तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों में से कोई कांस्टेंट नहीं होगा। बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट, कंबाइंड लॉ में खाली मास कांस्टेंट, सिर्फ मतलब जो आपको फॉर्मूला मिलने वाला है ना, उस फॉर्मूला में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों जन आने वाला है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों आने वाला है। अब यहाँ से एक चीज आता है कि याद रखेगा मेरा भाई, कभी भी याद रखेगा मेरा भाई, कभी भी जब वेरिएशन पढ़ाएंगे हम फिर से बताएंगे, अगर कोई दो प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर कोई दो प्रोपोर्शनैलिटी है और अगर उस प्रोपोर्शनैलिटी में अगर कभी कोई दो प्रोपोर्शनैलिटी है और उस क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा मैथ लगाएंगे तो ना, फिर से क्या बोले देख बाबू, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इज नोन एज कंबाइंड। कंबाइंड एक कंबाइन कर रहे हैं, बॉयल्स को और चार्ल्स को, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड लॉ। तो हम क्या किए, वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम को V लेट कर लिए, रुक जाओ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को T बोल दिए, प्रेशर को P बोल दिए, ऑफ अ गिवन मास ऑफ। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग V और P इनवर्सली होता है ना बाबू, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V और T डायरेक्टली होता है ना भाई। हम बोल रहे हैं ना, मैथ्स में एक चैप्टर है जिसका नाम ही वेरिएशन, उस चैप्टर में ना डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है। वो मैथ का चैप्टर 13 है जिसका नाम है वेरिएशन। वहां जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अगर किसी भी 2 3 4 5 10 जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 जितना भी हो, अगर 3 4 वेरिएशन है और सब का ना अगर लेफ्ट पार्ट सेम है तो एक चीज होता है जिसका नाम होता है जॉइंट वेरिएशन। मतलब ये दोनों अलग अलग जो वेरिएशन है डायरेक्टली और इनवर्सली, दोनों को हम ज्वाइन करके सिंगल करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमको करना क्या पड़ता है, जो आपका लेफ्ट पार्ट है ना जो सेम है वो दोनों का बदले किसी एक बार लिख दो, दोनों को 2 बार का जगह एक बार, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दो, राइट साइड में जो दोनों डेटा है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड में जो दोनों डेटा है उसको मल्टीप्लाई, तो आपका 3 का 3 सॉरी 2 अलग अलग वेरिएशन ज्वाइन होके एक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1 by P इंटू T। तो क्या हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1 इंटू T हो जाएगा, बाई में P। कोई तकलीफ? जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं एक तो इक्वल टू लाते हैं और एक तो पक्की बात, जहाँ पे K किसका काम कर रहा है, सही है। अब हम अगर P को इधर मल्टीप्लाई कर दे, T को नीचे डिवाइड दे दे, लिख सकते हैं PV by T इक्वल टू PV by T इक्वल टू K को क्या बोल सकते हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी तुमको लॉ लिखने बोलेगा, चाहे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कंबाइंड लॉ, तीनों में देखेगा मैथमेटिकल डेरिवेशन आ रहा है। और अगर हम लिख दिए खाली द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इज नोन एज, आधा नंबर मिलेगा 2 नंबर में, आधा नंबर बता दे रहे हैं। लॉ बोलेगा वहां से मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा, वो डेरिवेशन करेगा ही यहाँ तक। इसके बाद अभी हम 2 मिनट बाद जो लिखने जाएंगे वो न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला डिराइव करने वाले, उसको नहीं लिखना है, यहाँ तक लिखेंगे। बोलो आया। और यहाँ पे जो K है पता है, जो कांस्टेंट है K, यहाँ पे पता है कौन मास है,
कौन है? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों वैरी कर रहा है। वॉल्यूम, टेम्परेचर और मतलब पता है कंबाइंड लॉ का अगर न्यूमेरिकल होगा ना, उसमें ना तो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट मिलेगा, नहीं तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर कांस्टेंट वर्ड मिलेगा, नहीं तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट में कुछ नहीं, इसमें कोई कांस्टेंट ही नहीं होगा। तो हम मास तो हो गई, तो हम झट से समझ जाएंगे कि जो न्यूमेरिकल दिया है वो पहला पहचान। दूसरा कंबाइंड लॉ का क्या पहचान होगा कि आपका कंबाइंड लॉ, नहीं मास तो तीनों ही में कांस्टेंट है, मास से नहीं पहचान पाएंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स भाई साहब, प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स भाई साहब। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में से किसी को कांस्टेंट नहीं बोल रहा है, मतलब वो कंबाइंड लॉ है। क्या है? क्या है? और तीसरी पहचान क्या है कंबाइंड लॉ का? दोनों में से कोई चीज कांस्टेंट है। दूसरा क्या पता है, यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों का वॉल्यूम दिया है, वैल्यू दिया रहेगा। हम लोग बॉयल्स लॉ में देख रहे थे कहीं पे भी टेम्परेचर का वैल्यू नहीं देता था, खाली बोलते था टेम्परेचर कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्यों देगा? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट बोलता था, प्रेशर नहीं देता था। कंबाइंड लॉ है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों डेटा दिया रहेगा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और दोनों में से ना तो टेम्परेचर को कांस्टेंट बोलेगा, नहीं तो बोलो। क्लियर है? छापो जल्दी, देख लो, हटाएं, सबका हो गया ना? तो अच्छा, यहाँ पे जॉइंट वेरिएशन थोड़ा सा क्लियर हुआ। अगर किसी भी वेरिएशन का लेफ्ट का सब डेटा सेम हो, लेफ्ट का 10 बार हो तो 10 बार को एक बार लिख दीजिए, और राइट का सारे को मल्टीप्लाई, इसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। क्या बोलते हैं? जॉइंट वेरिएशन। अब तुम खुद ही से देखो, पी वी बाई टी इक्वल टू के है ना। अगर हम लोग प्रेशर को चेंज करें, प्रेशर चेंज टू P1 P2, वॉल्यूम को चेंज करें V1 V2, टेम्परेचर थोड़ा सा गलत लिखे ना, क्या गलती है यहाँ पे? यहाँ पे चार्ल्स लॉ का जो रूल लग रहा है, लॉ लग रहा है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लग रहा है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को अगर हम चेंज करें T1 T2, T1 T1 T2, सही बात? तो तुम खुद से देखो ना, P को चेंज करके P1 कर दिया, V को चेंज करके V1 कर दिया, T को चेंज करके K थोड़ी बदलेगा मेरा भाई, K तो फिक्स चीज है, फिक्स कहीं बदलेगा। या फिर हम प्रेशर को चेंज करके P2 करते, वॉल्यूम को चेंज करके V2 करते, टेम्परेचर को चेंज करके K तो नहीं बदलेगा, K तो अभी भी वही है। तो अगर ये भी K का वैल्यू है, ये भी K का वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? तो P1 V1 by T1, T2 V2 by T2 V2 by आया कि बाउंसर गया? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ द सही है। अब अगर तुम बॉयल्स लॉ देखिएगा ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था, है ना? देखो अभी भी ऊपर ही है। चार्ल्स लॉ अगर तुम देखेगा ना, तो V1 by T1 इक्वल टू, वो अभी भी वैसे ही है, बस खाली कंबाइंड किया ना। तो देखो यहां से यहां तक बॉयल्स लॉ, यहां से यहां तक, और यहां इसीलिए देख तुम्हारा जो उसमें बॉयल्स लॉ भी लग रहा है। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर तुमको बॉयल्स लॉ याद है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है सबको। क्यों कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया टी ऊपर है कि नीचे है? तो अगर तुमको बॉयल्स लॉ याद है, P V P2 V2 ऊपर ही तो है, V1 by T1 V2 नीचे ही तो है। बॉयल्स और चार्ल्स याद है, तो कंबाइंड में तीनों भाई आएगा। बॉयल्स के समय जो ऊपर था देखो ऊपर ही है, और चार्ल्स के समय जो नीचे था वो नीचे है ना। ये क्या चीज है? बॉयल्स लॉ। ये क्या चीज है? वैसे ही तो अभी भी लिखा है। बोलाया कि बाउंसर किया? पक्का? ये वाला हम लोग न्यूमेरिकल के लिए खुद से डिराइव किया, ये एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में वहीं तक लिखना है, P V बाई इक्वल टू। कंबाइंड लॉ का न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। देखो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, कंबाइंड लॉ। कंबाइंड लॉ कैसे पहचानेंगे? वहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कुछ कांस्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों का वैल्यू देगा। बस खाली ध्यान में एक ही चीज रखना जो पहले से था। चार्ल्स लॉ में जैसे आपका काम केल्विन स्केल में होता था, यहाँ पे भी तो चार्ल्स लॉ का V प्रोपोर्शनल T ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन। किसमें होगा? जो पहले देता है वो इनिशियल होगा, और जो बाद में देता है कोई दिक्कत है? अगर डेटा सेम यूनिट में दिया है तो डायरेक्ट यूज करो, सेम यूनिट में नहीं दिया तो पहले उसको कन्वर्ट कर लो, पहले उसको कन्वर्ट कर लो। बोलो कोई दिक्कत है? कैसे समझेंगे क्वेश्चन जो है वो कंबाइंड लॉ का है। देखो पहचान नंबर 1, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तीनों में से कोई कांस्टेंट नहीं होगा। पहचान नंबर 2, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों का वैल्यू देगा। तो बोल रहा है गिवन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज, गिवन मास ऑफ गैस
ऑक्यूपाई मतलब वॉल्यूम, और सेंटीमीटर क्यूब दिया तो भी एट। काम चलवे केल्विन में चेंज करें 300 P1 700 mm ऑफ। पक्की बात, किसी को कोई दिक्कत? बोल रहा व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, V2 मांग रहा है। सही बात। व्हेन टेम्परेचर इज 300 एंड प्रेशर इज, तीनों में से कोई भी चीज को कांस्टेंट बोला है, एक पहचान। दूसरा देखो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल के वीडियो 1 में, चार्ल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल के वीडियो 2 में, कंबाइंड लॉ पे कर रहे हैं। आज तक कभी तीनों वैल्यू आया एक बार भी? पहला बार आया। मतलब ये किससे है? और ना एक क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में भी, आज तो नहीं होगा, बाद में जब पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम लोग मैथ करेंगे ना, उसमें ना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास सब वैरी करेगा उसमें। तो बिना पढ़े हम बता सकते हैं कि उसमें ना 3 डेटा के ऊपर फॉर्मूला नहीं होगा, 4 डेटा के ऊपर फॉर्मूला। कितना पे होगा? तो आइडियल गैस इक्वेशन बोलेंगे, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। P1 V1 बाय P2 V2 बाय सही है। P1 700, V1 T1 T2 V2 अपन लोग को चाहिए T2 कितना दे दिया? ओ इनडायरेक्टली पता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया इनडायरेक्टली वो, लेकिन हमको तो मिला नहीं, तो हम दोनों को 300 लिख के काट देंगे, है ना। हमको उससे क्या मतलब है? हमको नहीं ना कुछ बोला, तो हम कमांड लो लगाए। अब दोनों सेम हो तो कट जाएगा। क्लियर, समझा? 0 से 0 कटा, ये 4 बार में, कितना बार में? 4 बार में। 7 से काट रहे हैं, ये 2, ये दोनों भाई को मल्टीप्लाई करेंगे 715 होगा। कितना होगा? इक्वल टू 2V2, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 715 बाई 2। 715 दोनों को डिवाइड मारेंगे 350 और 7.5 357.5। क्या चीज में दिया था? आया कि बाउंसर चल गया? आया कि बाउंसर चल गया? 357.5। इनडायरेक्टली पता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट दे रहा था, बस बोला नहीं ना, इसीलिए हम उसमें क्या लगाएं, कंबाइंड, है ना। सैंपल दिस इतना, हाँ सही, बढ़िया क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आल्सो बिलोंग्स टू कंबाइंड। कैसे? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर कुछ कांस्टेंट, बस हो गया। दूसरा पहचान, वॉल्यूम भी दे रहा है, टेम्परेचर भी दे रहा है, और सब दे रहा है, सब दे रहा है। इसका मतलब वो कंबाइंड लॉ है। चलो लिखते हैं। तो V1 कितना है मेरा भाई? ऑक्यूपाई बोलेगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ही ना होगा। T1 कितना है मेरा भाई? इसमें न्यूमेरिकल बनने वाला 280, सही बात। 700 mm आया कि बाउंसर गया? बोल रहा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। लीजिए भैया, V2 मांगा जा रहा है। ऐड आया क्या? आया क्या? STP बोल के वो टेम्परेचर बोल देता है 273 केल्विन, हाँ या ना। STP का मतलब होता है, STP का मतलब होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सी, सही है। अब बाद में बोल रहा मतलब 2 होगा। और प्रेशर होता है, वेरी गुड, 760 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहला वाला भी। एंड दिस क्वेश्चन इज प्योरली कंबाइंड लॉ का, बिकॉज पिछला वाला जो किया ना कंबाइंड लॉ का था, लेकिन सिंस टेम्परेचर बोला नहीं था लेकिन सेम निकल गया, तो हम उसमें कंबाइंड लॉ ही लगाए। हम दोनों को कार्ड भी दिए, लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चन पता है किसका था? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, बॉयल्स लॉ का था, लेकिन वो बोला नहीं ना था। वो तो निकालने का बाद पता चला कि दोनों टेम्परेचर, लेकिन ये वाला में देखो सब P1 V1 बाय T2 V2 बाय, आया कि बाउंसर किया? आया कि बाउंसर किया? T1 740, V1 T1 280, P2 V2 अपन लोग को T2। देखो थोड़ा सा मेहनत लगेगा काटा काटी करने में, लेकिन कुछ करने का नहीं। 10 बार में काटा, 3 से काटे, हाँ 9 7 बार में 9 27 18 6, कोई दिक्कत?
क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर ले तो और आसान दिखेगा, अभी थोड़ा कठिन दिख रहा है। तो क्या है यहाँ पे भैया 47 इंटू 10 है या ना, इंटू किसी को दिक्कत, इंटू सही बात, इक्वल टू 76 इंटू V2 इंटू 90। हमको वैल्यू किसका चाहिए, अगर हमको V2 का वैल्यू चाहिए तो हमको अगर V2 का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों को नीचे कर दे रहे हैं, 74 इंटू 10 इंटू होल डिवाइडेड बाय 76 इंटू 3 से काट रहे हैं, 32 बार में कटेगा, ये 91 बार में कटेगा, सही है। 2 से काट रहे हैं, 2 से, ये 16, ये 5, 2 से काट रहे हैं, ये 8, ये 30, तो V2 इज इक्वल टू देख लो, और कुछ कटने वाला है नहीं, 37 इंटू 5 इंटू 91 होल डिवाइडेड बाय 76 इंटू, कोई ऑप्शन और नहीं है, कोई ऑप्शन और नहीं है, तुमको इसको भैया मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब नहीं कट रहा है, क्या कह रहे हैं हम, नीचे अगर 10 वाला डेटा होता तो भी हम उसको लेके थोड़ा डील करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं कट रहा, हम क्या करें, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको डिवाइड भी। चल लिखो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो आंसर है ना मेरा भाई, देख इधर पे सबको, ये जो आंसर है ना मेरा भाई, मल्टीप्लाई करेगा 76 और 8 को मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड मारेगा, खुद से निकालेगा। अभी हम डायरेक्ट लिख दिए, खुद भी कैलकुलेटर से करके ही किए हैं, लेकिन ये वाला वैल्यू से ये निकालना मेरा काम नहीं है, मेरे को तुमको फॉर्मूला समझाना, न्यूमेरिकल बनाना मेरा काम है। ये खुद से जाके घर पे ट्राई करेगा, अभी खाली आंसर लिख लो, 27.69 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ चलो बहुत बढ़िया, देखो क्या लिखा है, ध्यान से अगर देखेगा ना, पूरा क्वेश्चन कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, डेटा है ना, कुछ भी लिखा है नहीं लिखा है ना। देखते हैं, बोल रहा है व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी, व्हाट टेम्परेचर वुड बी टू डबल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, टू डबल द, मतलब मेरे को नहीं पता टेम्परेचर का, मेरे को पता नहीं वॉल्यूम कितना है, लेकिन हमको इतना पता है जो भी वॉल्यूम है वो डबल हो जा रहा है, जो भी वॉल्यूम है वो जो भी वॉल्यूम है वो, तो सीधा सीधी पता हो क्या बोल रहा है, V1 को अगर हम वॉल्यूम x बोल दे, V2 को बोल रहा है V2 को 2x, है ना। व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम ऑफ अ, इनिशियली एट STP, द मोमेंट आई से STP अपना साथ टेम्परेचर और प्रेशर लेके आता है, STP अपना साथ इफ द प्रेशर इज डिक्रीज टू बोला है ना, तो 2 में जो बोलता है वही होता है, 50% ऑफ 50% घट गया, पहले कितना था बोलेगा 1 कहाँ बोला, अरे काहे बोलेगा, STP बोल दिया ना, तो 1 काहे बोलेगा, तो पहले कितना था और उसका 50% हो गया, मतलब पता है वो इनडायरेक्टली प्रेशर 1 को 1 ATM बोल रहा था क्योंकि STP बोला है, और जो प्रेशर 2 है फाइनल प्रेशर है वो इनिशियल का, तो हाफ ATM बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आया कि नहीं आया, पक्का झूठ नहीं बोल रही है। वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डबल, मेरे को नहीं पता इनिशियल कितना है, हम इनिशियल को 5 लीटर बोलेंगे, फाइनल को 10 लीटर बोलेंगे, इनिशियल को 50 लीटर बोलेंगे, फाइनल को 100 लीटर बोलेंगे, हम इनिशियल को x बोले हैं, कोई दिक्कत है, तो मेरे को निकालने का बोला है, क्या निकालने बोला है, देखो क्या लिख रहे हैं, P1 इक्वल टू, सही है, T1 1, V1 270, P2 V2 बाय में 2 से 2 x से x, इधर का बचा 1 बाय, इधर पे का बचा 1 बाय, क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो T2 इज इक्वल टू 273, मतलब अगर आपका वॉल्यूम डबल होगा और प्रेशर अगर आपका, तो आपका टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आएगा, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आएगा, पहले भी आपका 273 केल्विन था, बाद में भी, बोलो बात समझ में आया। और ये चीज अगर तुम फील कर पाएगा तो हम तुमको बिना निकाले इसको समझा देंगे, यही आता, देख वॉल्यूम डबल हुआ है तो प्रेशर का ऐसे भी हाफ होना ही था, मतलब पता है प्रेशर
वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के साथ, एक अगर डबल होगा तो दूसरा हाफ, ये डबल हुआ मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ऐसे भी नहीं होगा। समझ में आया? अगर वॉल्यूम डबल है और प्रेशर, वॉल्यूम डबल है प्रेशर हाफ है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे पता अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं गिरा है, इसीलिए पहले भी 273 केल्विन था, बाकी कैलकुलेट करके तो निकाल ही सकते हैं। आया? सो दिस इज ऑल अबाउट कंबाइंड। एक दिन हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, एक चैप्टर मैथ्स करने के बाद उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पे मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सारा चेंज होगा। और एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे, कुछ थ्योरी क्वेश्चन, जो वाई ऐसा वाई वैसा, वो वाला कुछ क्वेश्चन। चलो लिख लो।